शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट है, ठीक है। शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में हमने हमारे कंपनी की एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है, और इसके हम शेयर मार्केट में आईपीओ लॉन्च कर दिए। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब शेयर लॉन्च कर दिए। तो लोग क्या करते हैं बेटा, शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं और पैसे हमारी कंपनी में आता है, ठीक है। तो इनकेस अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, तो इक्विटी शेयर इशू करने के बाद कंपनी में क्या आएगा, पैसा आएगा, क्योंकि लोग अगर हमारे कंपनी के शेयर अगर खरीदते हैं तो वो हमें क्या करेंगे, पैसे पे करेंगे, राइट। जिसके ऊपर हमें उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब ब्याज देना पड़ता है। दूसरा है रिटेन अर्निंग, दूसरा है रिटेन अर्निंग। सपोज सपोज आपकी कंपनी 5-6 सालों से एग्जिस्टिंग है, सपोज आपकी कंपनी 5-6 सालों से एग्जिस्टिंग है, और 5-6 सालों से एग्जिस्टिंग होने के बाद लास्ट ईयर में अच्छा पैसा कमा, प्रॉफिट अच्छा जनरेट किया था, उसके लास्ट ईयर में प्रॉफिट अच्छा जनरेट किया था, तो आपने क्या किया था, आपको जो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपने 2 करोड़ संभाल के रखे अगले फ्यूचर के लिए। वो होता है हमारा रिटेन अर्निंग, मतलब कंपनी के ओर से जो अर्निंग होती है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, उसमें से कुछ परसेंटेज प्रॉफिट कंपनी क्या करती है, अपने पास संभाल के रखती है, ताकि वो इन फ्यूचर में अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर उसको इन्वेस्ट करना हो तो वो इन्वेस्ट कर सके। देन है प्रिफरेंस शेयर, देन है प्रिफरेंस शेयर, परसेंटेज ऑफ प्रिफरेंस शेयर, प्रिफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर बेटा देखो, ये भी जैसे मैंने आपको इक्विटी बताया, आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं, पब्लिक हमारे कंपनी के शेयर्स लेने वाली है और हमें पैसे देने वाली है। सेम वैसे ही होता है, कंपनी कंपनी क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कंपनी को इनकेस अगर किसी पैसों की जरूरत होती है तब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट होता है, जैसे मैं हम नाम नाम जो इसका है, प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर, इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड पाने का, डिविडेंड इंटरेस्ट पाने का, एज कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी वालों को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं होता है, बट ऐसे कोई शेयर होल्डर होते हैं जो हमारी कंपनी के प्रेफरेंशियल होल्ड करते हैं, प्रेफरेंशियल होल्ड करते हैं, तो हमें उनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब हमें उनको इंटरेस्ट देना ही देना होता है, हमें उनको इंटरेस्ट देना ही देना होता है, ठीक है। और चौथा है लोन और डिबेंचर, लोन और डिबेंचर। देखो बेटा, हमें कभी कभी ऐसा होता है कि कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो एट द टाइम ऑफ हमें पैसे लगते हैं, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें पैसे लगते हैं, तो वो राइट नाउ की जरूरत को, नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिबेंचर या लोन इशू करते हैं, किसी से लोन ले लेते हैं, किसी बैंक से लोन ले लेते हैं, या फिर डिबेंचर इशू करते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही इशू करते हैं कि आपकी हमारी कंपनी में इतनी इन्वेस्टमेंट है, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, हम एक उनको रिटर्न डॉक्यूमेंट देते हैं कि उनके 50 लाख हमारे पास है, हम उसके ऊपर उनको फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये तरीके होते हैं, कौन से तरीके होते हैं, ये तरीके होते हैं पैसे जमा करने के। सबसे पहले हमने जब देख लिया कि पैसे तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, अलग अलग प्लांट में पैसे लगा रहे हैं, राइट। ये पैसे को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट ये इन्वेस्ट करने वाला पैसा कहाँ से तो आएगा, इन्वेस्ट होने वाला पैसा कहीं ना कहीं से तो वो पैसा आएगा ना। तो 4 तरीकों से पैसा आता है, 4 तरीकों से पैसा आता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर एंड लोन एंड डिबेंचर। क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार और।
आ गए क्या सब लोग के? अभी भी कोई बाकी है? आरती दीक्षा नहीं है सर। ठीक है। ठीक। कैपिटल बजटिंग में हमने जाना है विच इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी की ओर से कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करनी चाहिए, ये हमने जाना। ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट अगर हम कोई भी कंपनी में कर रहे हैं, सपोज वी आर इन्वेस्टिंग 20 लाख इनटू सम डिफरेंट प्रोजेक्ट, हम कोई भी डिफरेंट कंपनी में प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, कोई भी डिफरेंट कंपनी में प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, डिसीजन ले लिया लगाने के लिए, बट उससे पहले हमें कहीं ना कहीं से पैसों को कलेक्ट करना पड़ेगा। राइट, हो सकता है कुछ पैसे कंपनी के पास ऑलरेडी हो, बट कई मायनों में ऐसे रहता है कि हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी के लिए पैसे जमा करना पड़ता है। तो पैसे जमा करने के चार तरीके होते हैं। पैसे जमा करने के चार तरीके, सबसे पहले इक्विटी, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर्स क्या है? कंपनी शेयर मार्केट में आने के लिए या फिर शेयर इश्यू करने के लिए, आईपीओ इश्यू करने के लिए आईपीओ इश्यू करती है, कंपनी आईपीओ इश्यू करती है। कंपनी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कंपनी मार्केट में जाके पैसे कमाने के लिए, पैसे उठाने के लिए, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए क्या करती है, अपने शेयर्स को लोगों को बेचती है और लोगों से पैसा लेती है। और जो लोग कंपनी के शेयर्स लेते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर या फिर शेयर होल्डर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एमआरएफ के शेयर्स आए, एमआरएफ के शेयर्स आए, एमआरएफ के शेयर्स आए, एसबीआई के शेयर्स आए, टाटा के शेयर्स आए, इन्फोसिस के शेयर्स आए, ठीक है, रिलायंस के शेयर आए, तो लोग क्या करते बेटा, लोग इनके शेयर्स इशू करते, शेयर्स खरीदते हैं। कंपनी पैसे जमा करने के लिए, कंपनी पैसे जमा करने के लिए क्या करती है, शेयर्स को लोगों को बेचती है, कंपनी के शेयर्स। तो लोग क्या करते हैं, इनके शेयर्स खरीदते हैं, जो इनके शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर हो जाते हैं, और हम उसको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी जनरेट मनी, कंपनी जनरेट मनी थ्रू शेयर होल्डर। कंपनी मनी जनरेट करती है थ्रू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के थ्रू क्या करती है, कंपनी पैसे जमा करती है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं हम रिटेनर, नेक्स्ट करते हैं रिटेन अर्निंग। अभी रिटेन अर्निंग क्या होती है, सपोज आप अगर 4-5 सालों से आपकी कंपनी, अभी ये कंपनी है लगभग लगभग 50 साल से ज्यादा हो गई, ये सब लोग काम कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो ये कंपनीज क्या करती है, अगर सपोज इन्होंने 2018 में प्रॉफिट कमाया, राइट नाउ 2019 चालू है, अगर इन्होंने 10 करोड़ कमाया, इन्होंने 10 करोड़ कमाया, तो ये क्या करेंगी, नेक्स्ट ईयर के लिए 2 करोड़ संभाल के रखेंगे। ये क्या करेंगे, पूरा 8 करोड़ खर्चा नहीं करेंगे या फिर पूरा 8 करोड़ शेयर होल्डर में बांट नहीं देंगे, 2 करोड़ क्या करेंगी, संभाल के रखेंगे। 2 करोड़ क्या क्या करेंगी, संभाल के रखेंगे। क्यों, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर 2019 में कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो ये 2 करोड़ को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मतलब उसने
लास्ट ईयर का जो प्रोडक्ट प्रॉफिट है वो संभाल के रखा है इन फ्यूचर को उसको क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, इन फ्यूचर में उसको क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वो होता है रिटर्न अर्निंग। क्या होता है रिटर्न अर्निंग? मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट को क्या करना, बचा के रखना फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या करना, सेव लास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब ये है कि 2000 हमारी कंपनी 2017, 2016, 2016 से हमारी कंपनी क्या कर रही है, काम कर रही है मार्केट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हर साल 10-10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 2-2 करोड़ बचा के रख रहे हैं, तो हमारी रिटर्न अर्निंग 2, 4, 6 करोड़ की हमारी तो क्या है, सिर्फ रिटर्न अर्निंग। 6 करोड़ की हमारी क्या है, रिटर्न अर्निंग है। और इस पे हमें तो किसी को ब्याज भी नहीं देना है। इक्विटी शेयर होल्डर को ब्याज देना पड़ेगा, डिफरेंट शेयर होल्डर को ब्याज देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को ब्याज देना पड़ेगा, जिससे हम लोन लेंगे उसको ब्याज देना पड़ेगा। बट हमारे ही पैसे जो हमने संभाल के रखे थे, वो पैसों का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए हमें तो ब्याज भी नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया रिटेन अर्निंग, ये हो गया रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट, देन परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर देखिए बेटा, पैसे यहां भी जमा करते हैं, पैसे यहां भी जमा करते हैं, सेम ही होता है। ठीक है, पैसे यहां भी मिलने वाले, पैसे यहां भी मिलने, कंपनी जनरेट मनी, कंपनी जनरेट मनी, कंपनी जनरेट मनी थ्रू शेयर होल्डर, थ्रू शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी जनरेट मनी थ्रू शेयर होल्डर, कंपनी जनरेट मनी थ्रू शेयर होल्डर, दोनों टर्म सेम ही है। दोनों क्या कर रहे हैं, पैसे लोगों से ले रहे हैं, लोगों को शेयर दे रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, लोगों को शेयर दे रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। बट there is one difference between equity shareholder and preference shareholder, that preference shareholder having rights, मतलब उनका हक होता है। preference shareholder having preferential right, preferential right to get dividend, मतलब इंटरेस्ट, टू गेट डिविडेंड मतलब इंटरेस्ट। पैसे जमा इक्विटी में भी हो रहे हैं, प्रेफरेंस में भी हो रहे हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड पाने का। मतलब कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, डिबेंचर लोन होल्डर से पहले, सबसे पहले जिन्होंने हम प्रेफरेंस शेयर लिए हैं हमारे कंपनी के, उनको पैसे देना जरूरी होता है, जिसके परसेंटेज ऑलरेडी मेंशन रहते हैं, 12% या 10% नियर अबाउट रहते हैं, 12% या फिर 10% ये रहते हैं हमेशा, इतने रहेंगे, या फिर थोड़ा कम ज्यादा होगा, 8 भी रह सकते हैं, 14 भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी जनरेट मनी, कंपनी जनरेट मनी, बट देयर इज अ प्रेफरेंशियल राइट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंड व्हाट इज द प्रेफरेंशियल राइट, उनका हक क्या है, प्रेफरेंशियल राइट क्या है उनका, सबसे पहले हक क्या हो, टू गेट अ डिविडेंड, टू गेट अ डिविडेंड मतलब अपने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट को पाना। ये सबसे पहले किसका काम होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। और कंपनी का भी ये काम होता है कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करे, वो पे करे। और लास्ट में है लोन और डिबेंचर, लोन और डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हमें अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी से पैसे लेते हैं हम उधारी पे लेते हैं, तो हो गया लोन, उस पर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर डिबेंचर इशू करते हैं हम, मतलब हम हमारे कंपनी का एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट देते हैं, लाइक दिस, दैट एबीसी कंपनी 12 लाख इन्वेस्टेड बाय XYZ। मतलब क्या करते हैं, हम एक फॉर्मेट देते हैं प्रॉपरली,
और उस पर लिखते हैं कि XYZ ने हमारे कंपनी में 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके ऊपर हम उसको क्या करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो ये होता है बेटा डिबेंचर। तो आपको ये समझा? आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा ना बेटा कि पैसे कैसे जमा करते हैं। हाँ सर। हाँ सर। एवरीवन, बेटा इसमें हमारा मैथ पता है क्या, सेकंड यूनिट का थेरोटिकल भी थोड़ा सा ये हो गया। सेकंड या थर्ड यूनिट का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूनिट है, उसमें मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाई थी वो थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी आपकी, क्या होता है करके। ठीक है? हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? required rate to get capital, cut off rate of investment। ठीक है? another term weighted average cost, ये कैलकुलेट करना होता है आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो अभी रिक्वायर्ड रेट टू गेट कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल में से कुछ हम शेयर होल्डर देंगे, कुछ हम इक्विटी इशू करेंगे, इक्विटी शेयर, कुछ प्रेफरेंस शेयर, कुछ रिटेन अर्निंग और कुछ डिवेंचर या लोन। ठीक है? अभी हम इस पे देंगे 12%, इस पे देंगे 10%, इस पे देंगे 10% और इस पे देंगे 8%। मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई हमारे कंपनी में पैसे जमा कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 जमा कर रहा है, 10,000 की इक्विटी, 10,000 की इक्विटी, तो हमें उसको 8% पे करना है। मतलब 10,000 पे 8% कितना होगा? 800 रुपये या 8,000? 8,000 नहीं, 800 रुपये पे करने हैं, 800 रुपये पे करना है, मतलब 9,200 रुपये बाकी है। मतलब क्या होगा, उसका हम 10,000 पे, उसको हम 10,000 पे क्या करेंगे, उसको हम 10,000 पे क्या करेंगे, 10,000 उसने हमारे इस पे इन्वेस्ट किया है, 8% के हिसाब से हम उसको 800 रुपये प्रॉफिट देंगे। क्या होगा? देखो बेटा, 8% है, इक्विटी शेयर होल्डर 8% है, उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 10,000 पे हमें उसको 8% क्या देना है, इंटरेस्ट पे करना है। ऑब्वियसली बेटा उसने पैसे हमारे कंपनी में लगाया तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो वो ब्याज का परसेंटेज कितना है? 8%। आप भी अगर देखते होंगे आजू बाजू में कई आप फार्मर लोग हो, आप, आपके फैमिली है, तो वो किसी से पैसा लेते तो उनको ब्याज देते, लाइक दिस, वो ब्याज है इतने परसेंट के हिसाब से। मतलब हम कंपनी को पैसा दे रहे तो कंपनी हमें क्या देगी, ऐसे ही तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम कंपनी को पैसा दे रहे तो कंपनी हमें क्या करेगी, ब्याज देगी। हमारे पैसे आज इट इज रहेंगे 10,000, राइट, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, बट हमें 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 800 रुपए का हमेशा ब्याज मिल रहा है, 800 रुपए का हमेशा ब्याज में, हर साल हमें 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो सेम ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 के प्रेफरेंस शेयर है, अगर 10,000 के प्रेफरेंस शेयर है तो इसका कितना है, 12,000, मतलब 1,200 रुपए, 12% मतलब 1,200 रुपए। क्या करेंगे हम, अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है बेटा, जैसे जैसे टोटल इसका वेटेड एवरेज है, इसकी टोटल 12, 8, 20, 30, 40, मतलब 40% हमें क्या करना है, इनको इंटरेस्ट पे करना है इनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यही हमें पढ़ना है ये चैप्टर में।
इस प्रैक्टिकल्स में सिंपल प्रॉब्लम में ज्यादा आप प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब एडवांस लेवल के प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एक मिनट बेटा।
बेटा रुको, हाँ 1 मिनट रुको, सिंपल प्रॉब्लम देख रहा हूँ। ये लड़की अभी ना बराबर नहीं लिखती है प्रॉब्लम। आपका माइक म्यूट है सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, जो ये है ना प्रॉब्लम जो है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने जो आज मैंने जो थ्योरी पढ़ाई वो समझी ना? हाँ सर। आज मैंने जो थ्योरी पढ़ाई वो समझी ना? हाँ बाकी सर। सब हाँ, देखिए बेटा, अगर हम किसी से भी पैसा ले रहे हैं, अगर हम किसी से भी पैसा लेते हैं, XYZ कोई भी है जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ ना कुछ ब्याज तो वो चाहेगा ना। सपोज इक्विटी शेयर होल्डर को हम 8% देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कुछ देंगे, रिटर्न अर्निंग वाले से कुछ देंगे, हमारी रहती है बट उस पर हम कुछ ब्याज देंगे। उसके बाद लोन डिबेंचर होल्डर जो रहते हैं उनको भी कुछ ब्याज देंगे। तो वो एक्वायर्ड करने के लिए, कॉस्ट को कंपनी में लाने के लिए, कैपिटल को कंपनी में लाने के लिए हमें कुछ कॉस्ट पे करनी होती है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, शेयर होल्डर्स को देनी पड़ेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो,
जैसे आप फार्मिंग करते समय सबसे पहले आपको पैसे लगते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक आपको पैसे देती है, राइट? कोई भी कोऑपरेटिव बैंक आपको क्या करती है, पैसे देती है। तो वो कोऑपरेटिव बैंक आपको पैसे देंगे तो खुद क्या चाहती है, खुद इंटरेस्ट चाहती है ना वो। मतलब हमें क्या करना होता है, उसको इंटरेस्ट पे करना होता है ना। तो टोटल इंटरेस्ट को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। रिक्वायर्ड रेट टू गेट अ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट टू गेट अ कैपिटल। मतलब हम जो कैपिटल कंपनी में लाने के लिए जो पे करते हैं शेयर होल्डर को, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? हाँ सर। इजी है ना? मैं यहाँ पे एक कॉलेज है, उस कॉलेज में जाके आपको किताब लाऊंगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स भी मुझे भेजे है वो प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे किस तरीके से जब ये कैलकुलेशन होता है, क्योंकि स्टूडेंट लिखते नहीं है ना बराबर, इसलिए टोटली कंफ्यूजन हो रहा है। एक वैल्यू तो आ रही है, दूसरी वैल्यू नहीं आ रही, दूसरी वैल्यू आ रही है, तीसरी वैल्यू नहीं आ रही। तो मैं लाइब्रेरी से बुक ही इशू करके लाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पढ़ाई वगैरह चालू है क्या? अर्पिता है क्या? अर्पिता? अर्पिता? मतलब माइक बंद करके कहीं भी घूमने लगते हो क्या, लेक्चर में हो? अर्पिता? हाँ सर। मतलब माइक बंद करके कहीं पे भी घूमने लगते हो क्या? नहीं सर, घूम नहीं रही थी मैं, सिर्फ दीदी ने आवाज दिया था सिर्फ। चले जाते मैं हो? यही थी सर, अभी तक यही थी, मैं सुन रही थी सब कुछ। कौन कौन ऐसा करता है? शिवांगी? नहीं सर, मैं तो यही छू। मैं आपको एक बात अभी बता दूं, इसके बाद कभी भी, इसके बाद कभी भी मैंने किसी का भी नाम लिया तो यस सर बोलेंगे राइट नाउ। प्रेरिका? यस सर। जयश्री? यस सर। ईशा? यस सर। आप कभी भी ध्यान रखना, मैं पढ़ाते हुए किसी भी समय में आपको ये बोल सकता हूँ, आपका नाम ले सकता हूँ, आपको यस सर बोलना पड़ेगा। सर मैं नहीं हूँ क्या? बेटा आप हमेशा बोलती रहते हो, साथी आप हमेशा बोलती रहते हो ना, तो मुझे लगा आप कहीं जाती नहीं होंगी। आप और शुभांगी हमेशा बोलते रहते हो ना, चालू लेक्चर में क्वेश्चन करते रहते हो ना। और वो एक दीक्षा है, दीक्षा, तीन लोग हमेशा ये करते रहते हैं ना सवाल। ऑब्वियसली बेटा वो जाते नहीं होंगे, लेक्चर अटेंड करते हो आप तभी तो आप सवाल पूछते हो ना, इसलिए मैंने आपसे सवाल नहीं किया। पूछते हो ना? हाँ सर। हाँ, अरे वाह, छोटे बच्चों के जैसे। अच्छा हो गया मैंने आवाज दिया, अच्छा हो गया मुझे पता चल गया। सर मैं रेगुलर लेक्चर करती हूँ, कहीं कभी नहीं जाती हूँ। अरे तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो सर ये गलत है, मैं कहीं नहीं जाती हूँ सर। बेटा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैंने आवाज दिया था, वहां पे थे, हाँ थी सर। तो फिर आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तो सर मैं काम में थी। काम में थी तो बेटा आपकी गलती नहीं है, काम में थी तो। सर मैं मतलब मोबाइल मेरे हाथ में ही था,
मैं दीदी के पास थी और वहाँ आवाज चालू था तो आपको डिस्टर्ब होगा इसलिए मैंने बोला नहीं कुछ। और मैं कभी फोन छोड़ के कहीं नहीं जाती। मतलब आप मोबाइल लेके इधर उधर जाते हो हाँ। चालू लेक्चर में? क्या सर? चालू लेक्चर में आप मोबाइल इधर उधर लेके जाते हाँ सर, सब साथ में जहाँ भी जाऊँ साथ में लेके जाती हूँ। हो? काम करते करते समय भी लेक्चर शुरू रहता है? हाँ सर, मैं काम सुनते नहीं करती लेक्चर के टाइम। सुनते रहती हो? दीदी ने आवाज लेक्चर दिया चली गई, सुनते हो? दीदी ने आवाज दिया चले गए, सुनती हो? सर सुन रहे हो मतलब मैं आपके लेक्चर में हूँ। सर मैं आपको सुन रही हूँ मतलब मैं आपके लेक्चर में हूँ, चाहे मैं दीदी काम बताया, मम्मी काम बताया, कोई भी काम। सर मुझे लेक्चर के टाइम कोई काम नहीं बताता है सर। तो फिर अभी वहाँ कैसे? आवाज चालू था इसीलिए मैंने माइक चालू नहीं किया था। आपको स्ट्रिक्टली बता दूं अभी सबको, लेक्चर चल रहा था तो एक जगह पे रहते जाओ। जब लेक्चर चालू होता है तब एक जगह पे रहते जाओ। ये क्या है, इधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए, माइक सर चालू है, मैं माइक सर मैं चालू है। कहीं नहीं जाती सर, दीदी से पूछ लो। ये कहीं नहीं जाती है क्या चालू लेक्चर में? कहाँ है आपकी दीदी? क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? ये रो रही है? तो फिर उसको मैंने ही आवाज दी थी, मैं थोड़ा बाहर से आई तो हमारे यहाँ पे अगर बाहर से आते हैं ना हम सीधा घर के अंदर नहीं जाते, तो मुझे कुछ चाहिए था अंदर से इसलिए मैंने उसे आवाज दी थी। खाली मुझे नहीं पता था उसका क्लास चालू है करके। वो कहीं नहीं गई थी, वो यहीं पे बैठी थी, मैं आई तभी। आपने उसके रुला क्यों दिया? इतना क्या बोल दिया आप? मैंने डांटा, वो रोई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कोई मेरा रूल नहीं सुनेगा तो उसको डांटूंगा ना। अगर वो रोते तो मैं क्या करूँ? अगर हाँ, आपने अगर अगर कवर होता है, अगर कवर अगर रहता है तो अगर आप चालू लेक्चर, अगर आप वो चालू लेक्चर में इधर उधर जाके तो उसको डांटूंगा। आप ऐसे बोल रहे बोलते उसको कि अगर रिस्पांस नहीं दिया तो रोज क्लास मतलब वो मिस आउट करती है या फिर लाइक मींस क्लास के बीच में वो काम करती है। जब मैंने उसको आवाज दिया तो उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो उसको बोलो नहीं कि क्लास के बीच में कहा जाते हो करके। हाँ ऑब्वियसली आपका तो काम है ना, आप टीचर हो तो आपको तो आप तो बोलोगे ही। अरे तो मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ ना। हाँ मैं भी वही बोल रही हूँ, वो थोड़ी सेंसिटिव है ना सर। अरे सेंसिटिव? मेरे पास वो एक ही स्टूडेंट थोड़ी है। क्योंकि उसने पूरे क्लास अटेंड किए हैं और वो उसका अरे ध्यान है। एक्चुअली वो मैंने आवाज दी होगी तो आपका आवाज नहीं सुना होगा, हाँ, तो सॉरी। उसी टाइम पे मैंने अगर उससे पूछा, अगर ऐसे ही होता रहेगा, कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट अगर मैं लेक्चर में हूँ और मैं उसका लेक्चर ले रहा हूँ, उसके बाद में उसको आवाज देके कुछ पूछता हूँ, बेटा ये समझा क्या? अगर वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रही तो मैं क्या समझू? हाँ हाँ सही है, आपकी बात सही है। फिर अभी मैं उसको डाटा में सबको डांटता हूँ। डांटना काम है, अगर बच्चा सुन नहीं रहा है तो उसको डांटना नहीं पड़ता है क्या? हाँ हाँ सही है, आपकी बात मेरी डांटना का गलती है? काम है। अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ऑनलाइन होता आज है। आज वो कर रही है, अगर मैं उसको कुछ नहीं बोलता कल कोई और करेगा, फिर परसों कोई और करेगा। अंडरस्टूड। अभी ये होगा नहीं, आप कंटिन्यू करो अभी, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कंटिन्यू करो सर। हेलो, हाँ ये सर। सब बाद में लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर। Ciao.